जिंदाबाद। चलो हो गया अरे आगे कहाँ गए पवन जी आनंद जी दोनों एक साथ। अनु कौन है? अरे कहाँ के ला रहे यार? दोनों बनेंगे पिक्चर एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के बवाना वार्ड के पार्षद पवन सहरावत ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। ये आम आदमी पार्टी के लिए झटका तो है, लेकिन चर्चा पहले ये चल रही थी कि हुआ ये था कि मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी को उसके दावे से एक वोट कम मिला था। उसका दावा था कि 151 वोट उसके पास में है, लेकिन वोट 150 मिले थे। तो अटकलें ये लग रही थी कि शायद जिस एक निर्दलीय पार्षद के समर्थन का दावा आम आदमी पार्टी कर रही थी, वो एक वोट शायद उसको नहीं मिला होगा। लेकिन अब मजबूती से यह माना जा रहा है कि जो एक वोट आम आदमी पार्टी को नहीं मिल पाया, वो संभव है कि वो यही पवन सहरावत हों जिन्होंने आज जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अब अकेले पवन सहरावत के बीजेपी ज्वाइन करने से समीकरण जो है वो बदल गए हैं। कैसे? उसे ऐसे समझिए कि एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी में कुल 18 सदस्य होते हैं। 6 का चुनाव पहले चरण में होता है, जिसके लिए अभी बवाल चल रहा है। 12 सदस्यों का चुनाव जो है वो दूसरे चरण में होता है। जो एमसीडी के 12 जोन होते हैं, एक एक जोन से एक एक मेंबर जो है चुनकर आता है। तो जो 12 के जो चुनाव होने थे, जो 12 जोन हैं, उसमें अभी तक की जो स्थिति वो ये थी कि पहले जब चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी 8 सीटों पर आगे थी, बीजेपी 4 सीटों पर आगे थी। लेकिन जब उपराज्यपाल ने 3 खास जोन के अंदर पार्षद मनोनीत कर दिए, 10 पार्षद मनोनीत कर दिए, तो उसके बाद स्थिति ये बन गई कि आम आदमी पार्टी 6 सीटों पे आगे रह गई। एक सीट पर वो बीजेपी से टाई कर रही थी और जो उसकी 8वीं सीट थी वो बीजेपी की तरफ चली गई। बीजेपी का पलड़ा भारी हो गया। बीजेपी की स्थिति ये थी कि वो 5 सीट जीत रही थी, उपराज्यपाल ने जब से नॉमिनेट किए 5 सीट जीत रही थी, 6ठी पे वो टाई कर रही थी और इससे आगे वो बढ़ नहीं पा रही थी। तो अब जो है समीकरण ये हो गए हैं कि 12 जो जोन हैं उनके अंदर 6 सीटें आम आदमी पार्टी आगे रह गई 6 सीटों पर, और 6 सीटों पर ही बीजेपी आगे हो गई है, क्योंकि एक जोन जो नरेला जोन है जिसमें टाई हो रहा था, उसमें अब बीजेपी को बहुमत मिल गया है। तो अब जो है 6-6 मान के चलिए कि अब 6-6 सीटों पर, जो 12 सीटें टोटल हैं, 6-6 सीटों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आगे हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि अभी जो 6 सदस्यों का चुनाव हो रहा है उसमें दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने सभी उम्मीदवार जितवा लें। क्यों? वो इसलिए कि मान लीजिए अगर आम आदमी पार्टी अपने सभी 4 उम्मीदवार यहां से जितवा लेती है और 6 उम्मीदवार जो है उसको जोन में मिल जाते हैं, तो 18 में से 10 सदस्य जिसके पास होते हैं वो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आम आदमी पार्टी 6 में से केवल 3 सदस्यों को चुनाव जितवा पाती है, तो फिर ये 3 और प्लस जो जोन के 6 हैं, आम आदमी पार्टी 9 हो जाएगी, बीजेपी भी 9 हो जाएगी। तो और बीजेपी भी ये चाहेगी कि किसी भी सूरत में 3 सदस्य जो हैं वो जो उसका चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव जरूर जीत जाएं, ताकि जो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा, जो 6 में तो पहले ही वो आगे हैं, 3 यहां से आगे हो जाएंगे, तो वो बीजेपी आम आदमी पार्टी के बराबर आके खड़ी हो जाएगी। और स्टैंडिंग कमेटी असली सरकार होती है। स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन जो है सबसे पावरफुल पोस्ट जो है वो एमसीडी के अंदर होती है। तो अभी फिलहाल ये दिखाई दे रहा है कि जो 6 सीटों का चुनाव होना है उसमें आम आदमी पार्टी 3 पर आगे है, चौथी पर जो उसे जीत मिलनी चाहिए वो जीत से दूर है, जबकि बीजेपी जो है वो तीसरी सीट जीतने के ज्यादा करीब है। तो अभी की स्थिति ये दिखाई दे रही है कि कुल मिलाकर 3 इधर आम आदमी पार्टी जीत रही है और 6 उधर जीत सकती है, 9, और 3 ही इधर बीजेपी जीतती दिख रही है आज के चुनाव में, और 6 जोन वो जीतती दिख रही है। तो 9 दोनों ही सदस्य जो हैं 18 में से 9 जो सीटें हैं वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो सिक्का उछालकर फैसला होगा कि स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन कौन बनेगा। लेकिन बताने वाली बात यह रहेगी कि चुनाव जीतकर भी अगर ऐसा हुआ तो चुनाव जीतकर भी आम आदमी पार्टी उस तरह से एमसीडी पर कंट्रोल नहीं ले पाएगी, क्योंकि
हो सकता है आम आदमी पार्टी का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन ऐसी स्थिति में बन जाए सिक्का उछालकर, लेकिन ज़रूरी नहीं भी है। सिक्का आपके पक्ष में नहीं आया तो शायद आपका स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं बन पाए। तो ऐसी सूरत में एक टकराव वाली स्थिति जो है वो आ जाएगी कि जिसके पास, अगर बीजेपी के पास स्टैंडिंग कमेटी रही और मेयर आम आदमी पार्टी का रहा तो टकराव होता रहेगा। अगर स्टैंडिंग कमेटी आम आदमी पार्टी के पास आ जाएगी तो फिर तो कंट्रोल पूरा आम आदमी पार्टी के पास, स्टैंडिंग कमेटी भी हो गया, मेयर भी हो गया और दिल्ली की चुनी हुई सरकार भी हो गई। तो इसलिए टकराव बहुत बड़े स्तर पर अब बढ़ गया है। दिल्ली से अपने कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलिन के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।